पी और क्यू पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने आर को एक नया पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए और उसे प्रॉफिट की गारंटी दी गई ₹75,000 कि उसका प्रॉफिट जो है वो 75,000 पर ईयर से कम नहीं होगा। और अगर कुछ भी कम होता है तो वो डेफिशिएंसी बेयर की जाएगी बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 3:2। और फर्म का जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर आर्स एडमिशन, जो उनके फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, वो हुआ ₹4 लाख। आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बच्चों बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन रिलेटेड टू गारंटी है बच्चों ये, और ये गारंटी पर्सनल गारंटी है बाय पार्टनर्स जो पी और क्यू ने दी है आर को। तो यानी अगर आर का प्रॉफिट 75,000 से जितना भी कम होगा वो पी और क्यू बेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर सबसे पहले काम जरूर कर लीजिए बच्चों कि इन सभी पार्टनर्स का नया रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि फर्म के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ है 4 लाख वो तो सभी में बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे कि आर का प्रॉफिट कितना कम पड़ रहा है, क्या वो 75,000 या उससे ज़्यादा है, तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, फिर तो कोई गारंटी का इशू ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आर का प्रॉफिट 75,000 से कम निकल कर आता है तो फिर वो डेफिशिएंसी पी और क्यू बेयर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सब कुछ करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम करते हैं नए रेशियो का कैलकुलेशन। तो बच्चों टोटल शेयर ऑफ फर्म को मान लीजिए 1, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मान लीजिए। 1 में से आर का शेयर माइनस कर दीजिएगा, उससे रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो 1 - 1/8 यानी कि 7/8, ये तो हो गया आपका रिमेनिंग शेयर। अब इस रिमेनिंग शेयर को बांट दीजिए बिटवीन पी एंड क्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, तो उससे पी और क्यू का नया शेयर आ जाएगा। तो पीज न्यू शेयर आएगा निकल के बच्चों 7/8 इंटू 5/8। उनका आपस का पुराना रेशियो 5:3 था, दैट्स वाई। तो ये हो जाएगा बच्चों 35:64, 35/64। क्यू का नया शेयर आएगा बच्चों 7/8 इंटू 3/8, जो कि आएगा 21/64। तो दिस इज क्यूज न्यू शेयर। और आर का नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों 1/8, जिसे हम लिख सकते हैं 8/64, जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 35:21:8। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, जिसमें वो ₹4 लाख का प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले बच्चों एक काम करते हैं, रफ में पहले या वर्किंग नोट में पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सबका प्रॉफिट आ कितना रहा है। ठीक है बच्चों? और कितनी डेफिशिएंसी होगी आर के प्रॉफिट की, और कितना एडजस्टमेंट किया जाएगा पी और क्यू के प्रॉफिट में से। ठीक है बच्चों? आ जाइए। तो इस 4 लाख के प्रॉफिट को इन लोगों में बांट दीजिए इन द रेशियो 35, 21 और 8। तो पी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो आएगा बच्चों 35/64 इंटू 4 लाख। ठीक है बच्चों? 8 से काटे इसको तो 8 यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ आ जाएगा 8। 50,000 को हम 8 से काटेंगे तो ये आएगा 6250। अब 6250 इंटू 35 कर दीजिए, तो 6250 इंटू 10 होता है आपका 62,500। 20 करेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा। 30 करेंगे तो 187,500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और इंटू 30 करें तो 187,500 आ गया, और 6250 इंटू 5 करेंगे तो वो आएगा 31,250। ठीक है बच्चों? तो 1,87,500 187,500 प्लस 31,250, तो ये आ जाएगा 2,18,750, 218,750। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये तो आ गया पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यू के शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें
तो 21/64 इंटू 4 लाख ये निकल कर आएगा, डिवाइड करेंगे तो 6250 ही आएगा। 6250 इंटू 10 62,500 इंटू 20 1,25,000 और इंटू 1 करेंगे तो 6250 आएगा। तो ये आएगा 1,31,250 131,250। ये आ गया क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट। आर का भी निकाल लेते हैं। तो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 8/64 इंटू 4 लाख, यानी ये 6250 आ गया, इंटू 8 करेंगे तो एग्जैक्टली 50,000 आता है। ठीक है बच्चों, तो आर का प्रॉफिट निकल कर आया 50,000, मगर आर का गारंटेड अमाउंट कितना है 75,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिशिएंसी आई है आर के प्रॉफिट की, और वो आई है 75,000 माइनस 50,000, क्योंकि आर का एक्चुअल प्रॉफिट उससे गारंटेड प्रॉफिट से कम है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आर्स प्रॉफिट आया निकल के 25,000। इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे पी और क्यू आपस जो उन्होंने डिसाइड किया था जिस रेशियो में, दैट इज 3:2। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय पी 25,000 इंटू 3/5 जो कि आएगा 15,000। ऐसे ही डेफिशिएंसी बॉर्न बाय क्यू हो जाएगा बच्चों 25,000 इंटू 2/5 जो कि आएगा 10,000। वैसे तो हम अकाउंट बना के शो कर ही देंगे, लेकिन अगर हमें जानना है कि पी का नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा तो 218,750 में से 15,000 कम कर दीजिए तो आएगा 203,750। क्यू का आएगा 131,250 माइनस 10,000 यानी 121,250। ठीक है बच्चों, और आर का प्रॉफिट हो जाएगा फिर 75,000 जो उसी गारंटेड अमाउंट के बराबर होगा। 50,000 आया था और 25,000 पी और क्यू से मिल गया उसको। आइए अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो सी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट जो कि है ₹4 लाख, और डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, और वो प्रॉफिट लिखेंगे जो इनका एक्चुअल में कैलकुलेट करके आया था पहले। ये आया था 218,750, ये आया था 131,250 और ये आया था 50,000। यहाँ लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल अकाउंट 15,000, और ये हमने कैसे करा था, हमने वर्किंग नोट में शो कर रखा है, तो यहाँ दोबारा शो करने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। ये हो जाएगा 203,750। यहाँ लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, तो ये आ जाएगा 121,250। क्लियर बच्चों, और यहाँ लिखेंगे प्लस ट्रांसफर फ्रॉम पीस कैपिटल 15,000 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम क्यूज कैपिटल 10,000 और बाहर लिख देंगे 75,000। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अमंग पी क्यू एंड आर, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम बच्चों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। जो एडिशन है बुक का मेरे पास वो है 2023, और ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।